बड़ी खबर ये पाकिस्तान से आ रही है। भारत के सख्त एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और ये खलबली कई दिन से मची हुई है। पाकिस्तान की सेना ने सभी पार्टियों के साथ बैठक की, सभी दलों को मौजूदा हालात की जानकारी दी। आज शाम 5 बजे पाक नेशनल असेंबली की बैठक होने जा रही है। भारत पाकिस्तान तनाव पर यूएनएससी में यानी कि सुरक्षा परिषद में भी आज बैठक होने जा रही है। तो लगातार खलबली पाकिस्तान में मची हुई है और पाकिस्तान अपने घर में जो कर रहा है कर ही रहा है, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि इस पूरे मामले को भारत के इस तेवर को देखते हुए वो कोशिश ये कर रहा है कि इसमें किसी तरीके से तीसरे पक्ष को शामिल कर लिया जाए। इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी जो पैंतरेबाजी है वो लगातार दिखा रहा है। हमारे संवाददाता उमा शंकर इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, बताइए, अब आज यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए? जी देखिए, पाकिस्तान घर से लेकर बाहर तक जो है वो काफी हाथ पैर मार रहा है। अगर पहले बात करें कि जो ऑल पार्टी ब्रीफ किया गया तमाम पार्टियों को, वो उसमें भी पाकिस्तान का जो डिवाइडेड हाउस है वो देखने को मिला। पाकिस्तान की जो विपक्षी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई और उसके जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऑल पार्टी ब्रीफ की बजाय ऑल पार्टी मीट बुलाया जाए और तमाम पार्टियों की राय शुमारी भी की जाए। जबकि जो DGISPR है उन्होंने और पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी पार्टियों के साथ साझा की, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी का इससे बाहर रहना ये बताता है कि कैसे राजनीतिक तौर पे पाकिस्तान में एकता नहीं है, खासतौर पर तब जब इमरान खान को जेल में बंद रखा गया है। और PTI का लगातार ये आरोप है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर किया जा रहा है, क्योंकि तमाम मामलों में जमानत मिलने के बाद भी उनको जेल से नहीं छोड़ा गया और किसी न किसी मामले में बहाने से उनको अंदर रखा गया है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति की बात हुई। जहां तक शाम को जो 5 बजे स्थानीय समय के हिसाब से सत्र बुलाया गया है नेशनल असेंबली का, उसमें पाकिस्तान की सरकार की कोशिश होगी ये बताने की कि किस तरह से रक्षा तैयारियां पाकिस्तान ने की है और किस तरह के अंदेशे उसे हैं। इसको लेकर भी कई विपक्षी पार्टियां जो सरकार से सवाल पूछ रही हैं और ये जो एक डिवीजन है वो नेशनल असेंबली के भीतर भी निकल कर दिखेगा। जहां तक आपने पूछा कि यूएनएससी में जो क्लोज डोर मीटिंग की जो मांग की है वो पाकिस्तान ने इसलिए की है क्योंकि वो अभी गैर अस्थायी सदस्य है उसका, और अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसने उस मीटिंग को बुलाई है। ग्रीस जो है वो अभी इसका अध्यक्ष है और उसने इस मीटिंग को इसलिए बुलाना मुनासिब समझा है क्योंकि उसका कहना है कि इसके जरिए कुछ बातें ऐसी सामने आएंगी जिससे कि इशू को रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा। तो पाकिस्तान अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये समझाने की कोशिश में है कि भारत जो है वो उसके साथ नाइंसाफी कर रहा है, जबकि भारत जो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसने विश्व समुदाय को बहुत ही जो है वो असरदार तरीके से बताने में कामयाब रहा है कि कैसे इस आतंकी हमले के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और जो भारत के पास जो विकल्प है वो खुले हुए हैं और जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स है वो अभी तक उठाए गए हैं। तो पाकिस्तान चाहे अंदरूनी कोशिश करे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश करे, भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सक्रियता है वो काफी ज्यादा है और दुनिया के तमाम देशों को इस बात की जानकारी दी जा रही है ताकि वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में ना आए। पाकिस्तान एक पैंतरेबाज देश है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और वो पैंतरेबाजी करेगा ये भी हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग है उमा। मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है, उनके जो सेना प्रमुख हैं मुनीर, मौलाना मुनीर भी उन्हें कहा जाता है, क्या उसके पीछे ये पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं, क्या उसके पीछे वैसी ही लामबंद है जैसी हमारी सेना के पीछे है? क्या मुनीर को वैसा ही समर्थन प्राप्त है अपने आवाम का जैसा कि हम अपनी सेना के साथ देख रहे हैं, या मुनीर इस पूरे घटनाक्रम में कहीं अलहदा होते नजर आ रहे हैं? ये देखिए, जहां तक राजनीतिक स्थिति की बात है तो आसिम मुनीर जो है उनको एक खलनायक के तौर पे देखती है वहां की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और यहां तक ये भी कहा जाता है कि जब आसिम मुनीर को हटाया गया था DGISI के पद से, तो उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो इमरान खान थे। तो आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच जो एक दुश्मनी है वो लंबे समय से चलती आ रही है और इमरान खान क्योंकि अभी भी जेल में है तो उसका पूरा ठीकरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो आसिम मुनीर पर फोड़ता है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और वहां की सेना पर फोड़ता है। तो ये राजनीतिक तौर पे पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उसके साथ पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जो बिल्कुल नहीं खड़ी है और ये डिवीजन वहां पे बहुत ज्यादा है और मांग भी की गई है कि इमरान खान को जेल से पहले निकाला जाए। जहां तक आपने ये कहा कि जो अवाम वहां की बेशक वो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ देख रही है क्योंकि उनको लगता है कि
सुरक्षा का जो जिम्मा है वो पाकिस्तान की सेना का ही है। लेकिन आसिम मुनीर की जो पूरी कोशिश है इसी बात को लेकर है, और वो तो बल्कि इंतजार कर रहे हैं कि भारत की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई हो, ताकि उनको जो ये डिवाइडेड हाउस है उसमें अपना चेहरा चमकाने का मौका मिले और अपने पीछे सबको लामबंद करने का एक मौका मिले। तो इस मकसद से जो है वहां के जानकार ये बताते हैं कि भारत से ज्यादा जो युद्ध उन्माद जो है वो भारत तो एक आतंकी कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन जो युद्ध उन्माद है वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख में ज्यादा है, और उनकी पूरी कोशिश है कि इस तरह से वहां की पार्टियों को लामबंद किया जाए कि सब उनके पीछे खड़ी नजर आए, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहते संभव नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस पूरी बातचीत के लिए।